उसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय पार्क। हेमिस राष्ट्रीय पार्क। अब इसको हेमिस नेशनल पार्क भी आप लोग बोल सकते हैं। अब देखो पहला सवाल क्या आपके जहन में आ रहा है कि भाई ये कहां है। भाई पहला सवाल क्या बनेगा, ये नेशनल पार्क कहां है। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख में है। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है ये, तो लद्दाख में। देखिए हेमिस के नाम से एक मठ भी पढ़ेंगे आप, उसका नाम आएगा हेमिस गोम्पा। हेमिस गोम्पा मठ कहां है, तो लद्दाख में। हेमिस के नाम से आप एक फेस्टिवल भी पढ़ेंगे, हेमिस महोत्सव। कहां का है, लद्दाख का। और हेमिस के नाम से क्या पढ़ना है आप, एक नेशनल पार्क। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह बनेगा कि देखिए ये जो हेमिस नेशनल पार्क है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और यह सवाल एसएससी ने मालूम करा है। जहां मैं बोलूं कि यह सवाल मालूम करा है, आप इंपोर्टेंट लिख के भी जा सकते हैं। पहली बात तो मैं कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ता हूं, हाँ कोई बात ऐसी नहीं लिखवाना चाहता मैं जो इधर उधर की हो, केवल अपने एग्जाम के हिसाब से ही वो बात हो तो मैं लिखवाता हूं। ठीक है, तो देखिए यह भारत का, पूरे इंडिया का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, नाम उसका क्या है बेटा, हेमिस नेशनल पार्क। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस। क्लियर होगी बात। एक तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है, और तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि वैसे तो जो नेशनल पार्क होते हैं उसमें सभी जीव रहते हैं। जैसे आप कभी वन में जाओगे तो अक्सर लोग कह देते हैं कि देखो ये टाइगर का इलाका है ना। तो टाइगर का इलाका का मतलब ये हो गया कि अक्सर वहां टाइगर देखा जाता, तभी तो लोग कह देते हैं नहीं। लिखा हुआ भी जब आप जंगल में जाएंगे, बाई रोड जाएंगे ना, तो वहां पे लिखा हुआ मिलेगा कि ये हाँ बाघ क्षेत्र है। इसका मतलब वहां सामान्यतः बाघ देखा जाता है। और फिर भी आप बिना सिक्योरिटी के, बिना किसी बेमतलब के आप बाइक लेकर खड़े हो गए, कार लेके खड़े हो गए, बोले बाघ क्षेत्र देखेंगे। ठीक है, आपने बाघ को देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाघ ने आपको देख लिया तो दिक्कत ही दिक्कत है ना। वहां तक पीछा करेगा जहां तक आप बचने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी हर नेशनल पार्क ना किसी न किसी मामले में फेमस है। तो ये जो नेशनल पार्क है हेमिस, ये फेमस है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध मैंने बताया भी था, ये प्रसिद्ध है स्नो लेपर्ड। ये स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। स्नो लेपर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, हिम तेंदुआ। और ये भी आपको देखो अब याद हो गया होगा कि हिम तेंदुआ जो है वो राज्य पशु है। बताओ लद्दाख का राजकीय पशु क्या लिखवाया था, हिम तेंदुआ। उसको स्नो लेपर्ड कहते हैं। और ये बात भी प्रॉपर पहले आपको बता दी गई थी कि सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड पूरे भारत में कहां देखे जाते हैं, लद्दाख में देखे जाते हैं। और हेमिस नेशनल पार्क को तो मैंने बताया था कि स्नो लेपर्ड की कैपिटल बोलते हैं उसे। सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड यहीं मिलेंगे, स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ। और क्या सवाल बन सकता है, एक सवाल एसएससी ने मालूम करा, इस सवाल ने जो है बहुत ज्यादा तंग करा उस दौर में। सवाल ये पूछा था कि हिमालय के उत्तर में कौन सा नेशनल पार्क है। क्योंकि मैंने बताया था हिमालय के उत्तर में तो लद्दाख है, हिमालय पार करके लद्दाख मिलेगा। और हिमालय के पार के इलाके को हम क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो हिमालय के नॉर्थ में हमारा एकमात्र नेशनल पार्क है। हिमालय के उत्तर में एक नेशनल पार्क है, इसके अलावा दूसरा नहीं है कोई भी। तो कौन सा नेशनल पार्क ऐसा है भारत का जो हिमालय के उत्तर में है,
तो हेमिस नेशनल पार्क। और ऐसे कितने नेशनल पार्क हैं जो हिमालय के उत्तर में है? एक है, इसके अलावा दूसरा नहीं है। ठीक है, तो ये बात भी नोट करेंगे। और ये एसएससी ने जब मालूम करी ना तो बहुत सारे बच्चों को तंगी हुई, बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए और कह रहे भैया ये क्या है, कोई कोई कंचनजंगा ही लगाई जाए। ठीक है, उसे लगा कंचनजंगा सबसे उत्तर में होगा, तो वो आंसर नहीं है। आंसर यह है भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय पार्क है, ऐसा राष्ट्रीय पार्क है जो हिमालय के उत्तर में है, जो हिमालय के उत्तर में है। हिमालय के उत्तर में है। अच्छा, एक सवाल और बताइए, अगर ये हिमालय के उत्तर में है तो भारत के किधर है? भाई भारत के भी तो उत्तर में होगा। तो भारत के सबसे उत्तर में कौन सा नेशनल पार्क है? सबसे उत्तर का मतलब है इससे ज्यादा उत्तर में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं भाई, यह है भारत का, यह है भारत का सबसे उत्तरी, यह भारत का सबसे उत्तरी राष्ट्रीय पार्क है। भारत का सबसे उत्तरी राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? हेमिस। सबसे नॉर्थ में यही पड़ेगा, हेमिस नेशनल पार्क सबसे उत्तर में। इसके उत्तर में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है भारत का। ठीक है, अच्छा सवाल एक और निकलता है, देखिए मैं आपको बताऊं। देखिए है क्या, एक नदी है और वो नदी ना इस तरह से जाती है, ऐसा है, और इस नदी का नाम है इंडस। इंडस को बोलते हैं हम सिंधु। सिंधु नदी में जाके एक नदी ऐसे निकलेगी, वो जाके मिल जाएगी। जोस्कर पर्वत श्रेणी से निकलती है ये नदी, बताएंगे नदी, टेंशन बिल्कुल मत लेना। फिलहाल इतना सा ग्राफ याद रखो आप, ये नदी का नाम है जोस्कर। ठीक है, ये जोस्कर नदी है जो जाके सिंधु में मिलती है, लेकिन सिंधु की दाई नदी है बाई। अब देखो इसका जवाब भी सुनो, हाँ इसका जवाब भी आप सब लोग वैसे जानते हैं। जिधर को नदी बह रही हो ना, आप उधर को मुंह करके खड़े हो जाओ। जो तुम्हारा लेफ्ट होगा वो नदी का लेफ्ट होगा, जो तुम्हारा राइट होगा वो नदी का राइट होगा। तो फिर इस हिसाब से लेफ्ट में है नहीं है, तो इसके बीच में हेमिस है। इसके बीच में हेमिस राष्ट्रीय पार्क है। और ये सवाल एसएससी ने मालूम करा, जब ये सवाल एसएससी ने मालूम करा तो भी बहुत सारी दिक्कतें बच्चों को आई। सवाल ये पूछा गया था कि हेमिस नेशनल पार्क निम्न में से किन दो नदियों के बीच में है? अब ऑप्शन क्या क्या थे? ऑप्शन था सिंधु नदी, नुब्रा नदी, दूसरा सिंधु नदी, जोस्कर नदी, तीसरा सिंधु नदी, श्योक नदी, चौथा सिंधु नदी और झेलम नदी। अब किसी को नहीं पता, देखो सीधी सी बात है, नहीं पता तो सरेंडर करना ही पड़ेगा। भाई नहीं पता तो नहीं पता, और पता है तो फिर पता है। दो ही बातें होती हैं जीएस में, हाँ या ना। अगर आपसे आंसर आता है, एसएससी दो ही बातों पर काम करती है भैया। एसएससी कहती है आंसर आता है तो लगाइए, नहीं लगाता हो तो चुप रहिए, बीच में 3-5 मत करिए, वरना वो 9-2-11 कर देती है। हाँ जिसने एसएससी से 3-5 करा, ठीक है, उसने 9-2-11 कर दिया वहां से, बोले घर जा, तो उठा बसता है ना, चल घर पहुंच। तो अब इसका आंसर क्या निकलेगा? हेमिस नेशनल पार्क किन दो नदियों के बीच में है? तो सिंधु और, कभी गलत तो नहीं होगा, इसी ग्राफ से याद कर लोगे। हेमिस नेशनल पार्क किन दो नदियों के बीच में है? सिंधु और जोस्कर। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? ये नेशनल पार्क बना कब था? तो बेटा ये नेशनल पार्क बना था 1981 में। हालांकि एसएससी ऐसी बातें मालूम नहीं करती। ठीक है, ये तो मैंने इस वजह से आपको लिखवा दिया ताकि तुम्हें लगे कि मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूं और मुझे भी जानकारी है। नहीं मैं तो कह रही हूं, नहीं पूछा आज तक तो पूछा नहीं है भैया, आप पूछ ले तो कह नहीं सकते, है ना। हमने भी जो है 7-8 साल इसी काम पे लगाए हैं, तो
एसएससी को पकड़ने की कोशिश करिए कि वो किस रफ्तार से और किस दिशा में भागता है। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क हो गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसएससी में अगर नेशनल पार्क लद्दाख का आता तो हिमिस है, और एक ही है लद्दाख में। बाकी 2 लद्दाख में जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य है। अभी मैंने बताया था कि वन्य जीव अभ्यारण्य